नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का ये संग्रह है। जो बेसिक कंप्यूटर है, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम, चाहे एडीपीओ हो, सहायक कुल सचिव हो, या जो भी एग्जाम हो जो लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाएंगे, उनमें जो बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत से टॉपिक्स है। रोबोटिक्स वगैरह के टॉपिक्स भी हैं, उसमें इंटरनेट के टॉपिक हैं, साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक हैं। लेकिन आज हम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन बस करेंगे। लगभग इसमें 50 के आसपास अप्रॉक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो नियमित रूप से अलग अलग टॉपिकों पर, चाहे मध्य प्रदेश के टॉपिक हों या और कुल सचिव का भी एग्जाम आने वाला है उसके भी निरंतर रूप से वीडियो डल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोस एग्जाम की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर में आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, वन लाइनर है पूरे। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ईमेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है ईमेल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में डाटा का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन या सूचना। अगला है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ था पीएससी के द्वारा, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत का कौन सा? तो प्रत्यूष था। इससे पहले तक, अभी तक प्रत्यूष सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर था भारत का। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है, अर्थात एआई। ये भी टॉपिक है आपके सिलेबस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई का जनक किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में। तो एआई के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। किसे माना जाता है? इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है जॉन मैकार्थी को माना जाता है। अगला है, कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? देखिए, ये कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस बोल रहा है आपसे, ना कि कंप्यूटर के जनक किसे माना जाए। कंप्यूटर साइंस का जो जनक है ये किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता माना जाता है। लेकिन यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक, तो आपको याद रखना चार्ल्स बेबेज। किसे, कौन सा नाम रखना है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज नाम है जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। वहीं आपसे यदि पूछा जाए कि माउस का जनक किसे माना जाता है, तो जो माउस है, माउस का जनक माना डगलस। माउस का जनक डगलस को माना जाता है। ठीक, माउस का जनक डगलस को बोला जाता है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कौन सी कुंजी कही जाती है? कौन सी कुंजी कहलाती है? तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को मोडिफायर कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोडिफायर कुंजी के रूप से हम जानते हैं। किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? तो यह ब्लिंकर, जो एरो ब्लिंक करता रहता है, ब्लिंकर जो रहता है, यह ब्लिंकर के द्वारा हमें हमारी पोजीशन पता चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लिंकर। अगला है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जो मुख्य मेमोरी होती है रैम और रोम मानी जाती है। कौन सी? रैम और रोम। अच्छा, इनके रैम और रोम, आपको इनके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि यही पूछे, आपसे पूछ ले रैम का फुल फॉर्म क्या है या रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इन्हें भी अच्छे से तैयार रखिएगा। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। अगला है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है या वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है। अगला है, www किसने बनाया था? इसके जनक कौन है? तो टिम बर्नर्ली को www जिसे बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जनक थे टिम बर्नर्स ली।
अगला है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है ऑप्टिकल डिस्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो ऑप्टिकल डिस्क को सीडी, ये सीडी का फुल फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी ध्यान रखिए। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विश्व में कंप्यूटर का प्रथम नेटवर्क कौन सा था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो याद रखिए आरपा। कौन सा था, तो ARP, आरपा जो था, आरपा ARA होगा। आरपा जो था यह कौन सा था, यह विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। आरपा नेट, ARPA, आरपा नेट, ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। आरपा विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला है कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है। कंप्यूटर यूजर जो होता है उसकी वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, तो उसे बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। क्या बोला जाता है, ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। अगला है किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्रैश कहलाता है। क्या कहलाता है, उसे बोला जाता है क्रैश हो जाना। चल अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य जो सिस्टम बोर्ड होता है उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। ये भी क्वेश्चन 2020 पीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। अगला है पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है। पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है किसी भी प्रोग्राम का चित्र में रूपांतरण को क्या कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम का चित्र में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो इसे चित्र में रूपांतरण कहलाता है फ्लो चार्ट। चित्रों में रूपांतरण जो होता है उसको कंप्यूटर द्वारा रूपांतरण किया जाता है, इसे फ्लो चार्ट के नाम से हम जानते हैं। अगला है गूगल कंपनी का द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है। वेब ब्राउज़र होगा गूगल के द्वारा जो बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो क्रोम। गूगल का कौन सा है, क्रोम, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगला है कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसे अच्छे से रखिए आप। फुल नेम लगभग मोस्टली जो हैं जो आपको मिल जाए यूएसबी, इसका फुल नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस या यूएसबी हो गया। आपको पता होना चाहिए HTTP क्या होता है, आपको पता होना चाहिए WW, ये मैंने बता ही दिया WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको पता होना चाहिए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको पता होना चाहिए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है ना। ये सब नाम जो मैं लिख रहा हूँ ये लगभग आपको ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं, जो सरल क्वेश्चन रहते हैं, उनमें ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये से आप बिल्कुल तैयार कीजिए। अगला है कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे होता है। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे होता है, तो यह एक माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम का माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगला एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था। एप्पल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उस विधि का नाम है MICR। उस विधि का नाम है MICR, और इस MICR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए MICR का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR का फुल फॉर्म होता है। आपको पता होना चाहिए OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप अच्छे से देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर बनाया गया था वो चतुर्थ पीढ़ी की चल रहा है, पांचवी पीढ़ी की चल रहे कंप्यूटर, जो भविष्य कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के रहेंगे। तो इनमें जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे उनमें किसका प्रयोग किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। बड़े बड़े निर्वात के ट्यूब बनाए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब ने बोला जाता था, उसका प्रयोग किया गया था। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो वर्ल्ड WWW का बैकबोन किसे कहा जाता है, तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बैकबोन कहा जाता है WWW का। अगला है वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2020 MPPSC
के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिए वायरस फुल है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, जो कि वायरस का ये फुल फॉर्म है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी लैंग्वेज में बदलना उसे कंपाइलर बोला जाता है। बोला जाता है क्या, कंपाइलर कहा जाता है। अगला है वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउज़र, जिसके द्वारा हम वेबसाइट में पहुंचते हैं। तो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर ब्राउज़र कहलाता है। अगला है किसी कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। तो फिर से लोड करने के लिए हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं या रिफ्रेश करते हैं, उसे रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। अगला है कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है यूपीएस का। तो बिजली चले जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना यूपीएस का मुख्य काम होता है कंप्यूटर के लिए। अगला है कंप्यूटर के कीबोर्ड में से 0 से 9 तक की को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है न्यूमेरिक की। 0 से 9 तक की जो की रहती है उन्हें न्यूमेरिक की के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कंप्यूटर में वायरस क्या होते हैं। कंप्यूटर में वायरस एक तरह क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर में वायरस क्या होते हैं, तो ये एक तरह के प्रोग्राम होते हैं। अगला है कंप्यूटर आईसी किसके बने होते हैं। तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। और सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाती है, भारत सिलिकॉन वैली। तो याद रखिए सिलिकॉन जो वैली है ये कहाँ है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ये जो है बेंगलुरु जो कि क्या है, सिलिकॉन वैली के रूप में जानी जाती है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, तो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला है कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, और वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो नियमों का सेट होता है वो कहलाता है प्रोटोकॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए कंप्यूटर में जो नियमों का संग्रह होता है, सेट होता है पूरा, एक दूसरे से बात करने के लिए जो अनुमति देता है उसे बोला जाता है प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में फाइल वायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अनधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की सुरक्षा करना। अनधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की सुरक्षा करना फायरवॉल का मुख्य काम होता है। निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है। निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है, उसे बोला जाता है यूजर फ्रेंडली होना। क्या, यूजर फ्रेंडली बोला जाता है। अगला है कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम रीड ओनली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रीड ओनली कहलाते हैं। अगला है कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर माने जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर माने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर की आप कहीं बात करें कि जनक किसे माना गया भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को। किसे, विजय भटकर, ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस होते हैं। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस हैं। कैसे डिवाइस हैं, तो ये तीनों क्या हैं, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला है सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सॉफ्टवेयर में जब हम त्रुटि कोई आ जाती है तो उसे ढूंढने की जो प्रक्रिया रहती है इसको डीबगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीबगिंग, इसे बोला जाता है डीबगिंग। अगला है भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास कौन से संस्था ने किया था। तो इसका जो विकास किया था सीडेक पुणे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सीडेक पुणे के द्वारा इसका सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। फिर कंप्यूटर में ऐसे स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज या मेमोरी जो कि बिजली बंद होने के बाद ही डाटा को सुरक्षित रखे उसे कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी रोम कहा जाता है, रोम मेमोरी। अगला है किसी भी नेटवर्क का डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है, तो जो नेटवर्क में डाटा स्थानांतरित करने के नियमों की सूची उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। और आपका अंतिम क्वेश्चन है कि इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। तो यह होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनेट साइट के किसी भी वेबसाइट का पहला जो पेज होता है वह कहलाता है होम पेज। तो ये थे आपके 50 से अधिक क्वेश्चन, लगभग कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए।
तो आगे नेक्स्ट इसके वीडियो और आएंगे, उसमें मैं और भी कोशिश करूंगा कि और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।